नमस्कार, नेता बोले जनता तोले में आपका स्वागत है। मैं हूं सूर्यकांत बर्थवाल। हिमाचल में चुनावी बिगुल बजने के बाद जहां नेता वोटरों को लुभाने के लिए कई बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं जनता उनके वादों को नकार रही है। हर बार की तरह इस बार भी चुनावी मौसम में ठीक चुनाव से पहले अपने लुभावने वादों के साथ नेता प्रदेश की जनता के बीच पहुंच गए हैं, लेकिन नेताओं के बड़े बोल को जनता काफी तोल मोल कर ले रही है और नए वादों के साथ पहुंचे नेताओं से अब जनता पिछले 5 सालों का हिसाब भी मांग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं नेता बोले जनता तोले। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ नेता जनता के बीच चुनावी वादे करने में बिजी हैं, तो वहीं सियासी पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी करने में भी पीछे नहीं है। चुनाव के पहले आरोप प्रत्यारोप तो अब फैशन सा बन गया है, लेकिन कभी कभी ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर भी भारी पड़ जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस तीखी बयानबाजी के दौरान ये नेता मर्यादाओं को भी पार कर जाते हैं। आप खुद सुनिए हिमाचल के 2 दिग्गजों की जुबानी जंग। अगर प्रेम कुमार धूमल को इससे खुशी होती है, रोज अपने घर में मेरे पुतला फूका करे हो जितने वो मेरे लिए मेरा पुतला फूकेंगे, इतनी मेरी उम्र ज्यादा बढ़ेगी। जंतर मंत्र तंत्र की तो बात ना पूछो। कोई देवता देवी देवता हिमाचल का नहीं है, कोई संत महात्मा हिंदुस्तान का नहीं है, कोई पीर पैगंबर मुसलमानों का नहीं है। यहाँ श्री प्रेम कुमार धूमल जो है वो या वीरभद्र सिंह को खत्म करने के लिए, या मेरा मरण करने के लिए, या मेरे स्तंभन करने के लिए पूजा नहीं करते रहे। मगर जब भी वो पूजा करते हैं, मेरी सेहत तो और भी अच्छी होती जाती है क्योंकि देवी देवता भी तो जानते हैं कि ये आदमी किसके लिए कर रहा है। वीरभद्र भी तो शिव जी का ही गण है। अगर शिव जी का नाम नहीं लिया, वीरभद्र का लिया, वीरभद्र जी शिव जी की जटा से पैदा हुआ गण है, तो मेरा लिया कुछ न कुछ उनको भी उसका अच्छा असर मिलेगा। तो कहने का मतलब है वो साइकोलॉजिकल हो गए हैं, मनोवैज्ञानिक हो गए हैं, मनोवैज्ञानिक रोग से ग्रस्त है। एक तरफ तो कांग्रेस के लोगों के ऊपर दमन चक्कर चलाया, चाहे कांग्रेस का प्रधान है, वो प्रधान है, पंचायत समिति का मेंबर है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, या कोई और चुने हुए स्थान पर है, उनको जो है बर्खास्त करो, उनको निकालो। सत्ता का दुरुपयोग करके डिप्टी कमिश्नर को नोटिस दे, आपको बर्खास्त किया जाता है, आपको सस्पेंड किया जाता है, और उसकी अपील पर फाइनेंशियल कमिश्नर के पास, और उसके बाद उसकी अपील जो है विभाग के सचिव के पास। पुलिस जिसका काम है कानून व्यवस्था रखना, चोरों को पकड़ना, खूनी को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना, गरीबों की रक्षा करना, वो पुलिस जो है वो जनता का शोषण करने लगी है और राजनीति के आधार के ऊपर काम होने लगा है। अगर कोई भाजपा से संबंधित है, उसके ऊपर कोई कानून की धारा नहीं। कई जिलों में डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं, कोई डायरेक्टर लगे हुए हैं, कोई उच्च पदों पर बैठे हुए हैं हिमाचल सरकार के अंदर। अगर इलेक्शन कमीशन वास्तव में वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो ठीक तरह से चुनाव हो, न्यायपूर्ण चुनाव हो, फेयर चुनाव हो, तो सबसे पहले उन अधिकारियों को बदलना होगा, चाहे वो पुलिस में है, चाहे सिविल में है, चाहे किसी विभाग में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जो आज वहाँ पर अपनी नौकरी कर रहे हैं और भाजपा की चाकरी ज़्यादा कर रहे हैं। अब हर किसी को अधिकार है अपने ख्वाबों की दुनिया में रहने का, और हम आपने कहा हमारे घोर विरोधी, तो घोर विरोधी हमारी तारीफ थोड़ी करेंगे। हम तो कहते हैं निंदक नेरे राखिए। मैंने विधानसभा में कहा था तुम नज़दीक रहो, विधानसभा में पूछने में बैठे रहो, निंदा करते रहो, गलती होगी तो हम सुधारेंगे, ठीक होंगे तो जनता को सही बात बताएंगे, और तुम वहीं रहोगे, हम सत्ता में रहते हुए जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट लगाया? क्या पंडित दीनदयाल जी के नाम पर पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि जो हमने 353 करोड़ की थी वो लाए थे? अब मैंने 190 करोड़ इसमें और डालकर उसको अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया। क्या उनका सुझाव था? अटल आवास योजना क्या वो लाए थे? अटल स्वास्थ्य सेवा योजना क्या वो लाए थे? अटल स्कूल यूनिफॉर्म उन्होंने भी कहा ये तो केंद्र की योजना है। तो मैंने कहा वहाँ दिल्ली से उड़ी और शिमला के रिज पे लैंड कर गई। ये दिल्ली में कुछ भर्तियाँ क्यों नहीं गिरी जो शीला दीक्षित भी बांट देती कुछ स्कूलों में?
हरियाणा में हुड्डा बांट देते, राजस्थान में अशोक गहलोत बांट देते, महाराष्ट्र में चौहान बांट देते, या फिर आंध्र प्रदेश में रेड्डी बांट देते। वहाँ नहीं है, हमारे पर विशेष कृपा है, इंडस्ट्रियल पैकेज पहले लेते हो, वर्दी तुम दे रहे हो। तो इन बातों थोथी बातों का कोई असर नहीं होता, कोई उन पर विश्वास नहीं करता। लेकिन हम बुरा नहीं मानते, विपक्षी हैं, विपक्ष की बात करेंगे, उनकी आलोचना उनका धर्म है, उस धर्म को निभाएं। लेकिन आलोचना अगर वो सही करेंगे तो हम तुरंत करेक्ट करेंगे अपने आप को, अगर वो गलत करेंगे तो जनता उनको करेक्ट कर देगी। हमें हमेशा वो चुनौती रहे हैं। 1990 में वो मुख्यमंत्री थे और प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री थे, और उसमें कांग्रेस की 9 सीटें आई थी और 9 में से 8 रहे, उनको नेता अपना नहीं चुना था। हमने 3/4 बहुमत के साथ शांता कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। 1998 में वो मुख्यमंत्री थे, फिर हारे, हमने फिर वहाँ गठबंधन की सरकार बनाई, 5 साल चलाई। 2007 में वो मुख्यमंत्री थे, प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री थे, फिर उनको हरा के हमने सरकार बनाई है। इस बार फिर उन्हें हराएंगे और 3/4 बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएंगे। वो हम किसी पे छींटा किसी करते नहीं, हम जो करते हैं विकास करवाते हैं। वो आजकल नाराज़ हैं हमसे तो बोलते हैं, उनका अधिकार है बोलना, वो भी जानते हैं कितना तथ्य है कितना नहीं है। हमारे यहाँ से बीएड करने के लिए लोग बाहर जाते थे, जम्मू कश्मीर में जाते थे, 2 भाई बहन बीएड वहाँ कर रहे थे। कालूचक में लोगों ने बस रोकी, सब यात्रियों को मार दिया। जब हमने अफसोस किया तो घर वालों ने ही पूछा, सर क्या यहाँ बीएड भी नहीं हो सकती? हमारे पास जवाब नहीं था। हमने उस क्षेत्र को खोला, बीएड कॉलेज पहले पिछली टर्म में शुरू किए थे, हमने 24 खोले तो कांग्रेस ने विरोध किया, और उन्होंने जब वो सत्ता में आए तो 72 कर दिए, 3 गुना कर दिए। वो करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। हम तो जनता की सेवा के हिसाब से कर रहे हैं। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल बोलते हैं 1000 यूनिवर्सिटी चाहिए, 1000 में से 15-20 हिमाचल में आ जाए तो उनको आपत्ति है। राहुल गांधी कह रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी होनी चाहिए, आपने भी देखा होगा मीडिया में। तो ये इसका मतलब है हिमाचल के कांग्रेस नेता ना केंद्रीय मंत्री को मानते हैं अपने को, ना केंद्रीय महामंत्री को मानते हैं जो उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्टेड नेता है। चुनावी जंग होने में थोड़ा समय और बचा है, लेकिन ये सियासी धुरंधर अभी से ही जुबानी जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां वीरभद्र सिंह आक्रामक तरीके से बीजेपी पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज भी कांग्रेस के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 5 साल में सिवाय भ्रष्टाचार के उन्होंने कुछ नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह पर हर विभाग के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने हिमाचल की जमीन बेच दी, हिमाचल का पानी बेच दिया, हिमाचल की हवा बेच दी। अब थोड़ी देर रहते तो आप और हमको भी वो बेच के चले जाते। उनके हमीरपुर के अपने हल्के में जरूर विकास हुआ होगा, वहाँ भी विकास नहीं हुआ है। वहाँ भी उनका जोर व्यक्तिगत विकास कर रहा है, अपने दोस्तों के विकास कर रहा है, अपने मित्रों के विकास कर रहा है, अपनी ड्यूटी के विकास कर रहा है, अपनी मंडली के विकास कर रहा है। जनता के विकास से उनका कभी नजदीक कभी रिश्ता नहीं रहा। आज स्कूल कोई नहीं खोला गया, आज 850 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, 2500 मिडिल स्कूल बंद करने की योजना पूरी बन गई थी। अगर बीच में चुनाव नहीं आते तो वो भी हो जाता, चुनाव की वजह से रुके। मुझे लगा कि सचमुच लोगों के मन में हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बनाने और दिल्ली की कांग्रेस को काटने का एक जबरदस्त भाजपा एक बहुत बड़ा परिवार है, उसमें छोटी मोटी कुछ बातें, हालांकि जो बातें हो रही हैं उनको अच्छा नहीं समझ। पुराने नेता जिनको टिकट नहीं दिया गया, अखबारों में उनके ध्यान आ रहे हैं, जो उनसे अपील करते हैं, वो ये गलती न करें। भाजपा ने उनको 20-20, 25-25 साल तक सत्ता का सुख भोगने का, तो जब
भाजपा ठीक थी, जब टिकट किसी नौजवान को दे दिया तो भाजपा बुरी हो गई। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।